एक अपने लिए एक ट्रू होना है हमको, वो एक्सेप्टेंस में आना है कि हमारे माइंड में आ रहा है ऐसा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। ओके, तो जो हम इस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं रॉबर्ट शॉर्ट्स की जो है योर सोल्स प्लान, उसमें ये है कि सोल्स प्लान है कि सोल्स गिफ्ट है? सोल्स अब गिफ्ट। सोल्स यस, गिफ्ट। यस, यस, यस। ये थोड़ा-थोड़ा सोल्स गिफ्ट है जगाऊँगी। मैम। जी हाँ। गिफ्ट है कि प्लान है? जल्दी बताइए क्या है ये? सोल्स गिफ्ट है। सोल्स गिफ्ट है, मेरे साथ हम सोल गिफ्ट कर रहे हैं। तो इस सोल्स गिफ्ट में ये हमारा सोल प्लान है, ठीक है? कि अ, हम उस सोल के ब्लूप्रिंट की जो हमारी एक ग्लिम्प है, एक झलक है, ये बुक हमको वो दे रही है। वो झलक क्या, जो हमारी खुद की सोल ने इस अर्थ प्लैनेट पर जन्म लेने से पहले ही बना लिया था, तैयारी कर ली थी। कोई भी हम घर बनाते हैं, हम कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका एक मैप बनाते हैं ना हम, बाहर जर्नी करने जा रहे हैं तो एक हमारा एक मोटा-मोटी हम एक अपनी इटिनरी तैयार करते हैं। आप लोगों के सबके घर हैं तो उससे पहले आप आपका जो आर्किटेक्चर रहा होगा, उससे आपने उसका नक्शा लिया होगा, तो एक अपने घर का ब्लूप्रिंट बनाया है। तो ऐसे ही हम भी अपनी इस जर्नी में आने से पहले वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और वो कैसे, क्यों बनाते हैं, वो हमने अपने लास्ट सेशंस में बहुत अच्छे से उसको डिटेल में समझाया था। तो जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे साथ इस सेशन को, सो आई रिक्वेस्ट कि पुराने सेशंस हमारी प्रिया जी और डॉक्टर विजय जी आपको शेयर कर देंगे वापस से वो लिंक, प्लेलिस्ट। आप ज़रूर उनको देखिए, जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो लोग भूल गए हैं, नहीं तो आज ये आंसर नहीं देते आप लोग मुझे। तो ये जो बुक हमारी बताती है कि जीवन की जो घटनाएँ हैं ना हमारी, घटनाएँ कौन-सी वाली? अब जो हमको बीमारी हो रही है, कभी डिज़ीज़ हो रही है हमको, कभी हमारे जो अपने खुद हैं, उनका प्रियजन जिनको हम बोलते हैं, उनका खो जाना या चले जाना, मीनिंग कोई भी ऐसा कुछ लाइफ़ थ्रेटनिंग उनके साथ हो गया है, ये सारी चीज़ें। तो हमको अकेलापन लगता है ना? हमको कभी लगता है कि कोई हमारी केयर नहीं करता, हमें कोई प्यार नहीं करता। कभी हमको बहुत लॉसेस होते हैं अपने लाइफ़ में, और कभी हमको ऐसा बहुत गरीबी आ रही है हमारी ज़िंदगी में, मतलब जो थोड़ी नीचे, नीचे, नीचे जाने वाली है ना घटनाएँ हमारी लाइफ़ में हो रही हैं। तो ऐसा-ऐसा, हाँ, ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ़ में हो रही हैं, ये घटनाएँ सब, ये कोई घटनाएँ ये दुर्घटना नहीं होती। हम लोग बोलते हैं ना कि सावधानी नहीं रखी, वो बड़ा एक है लाइन कि सावधानी रखते हैं तो कुछ ऐसा दुर्घटनाएँ होती नहीं है लाइफ में। लेकिन आप सावधानी रखिए या ना रखिए, ये आपके सोल के द्वारा चुने गए आपके ही एक्सपीरियंस हैं। आपकी सोल, आपका एक्सपीरियंस। भई क्यों? ऐसा क्यों चुने हमने कि हमारी लाइफ में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो जाएँ? चुने हमने इसलिए जिनके थ्रू आप एक डेवलप हो सके, अपने आप को डेवलप कर सकें, आप विकास कर सकें, आप ग्रो कर सकें, आप आगे बढ़ सकें। आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। होता है ना कि गिर-गिर के ही उठना सीखते हैं। छोटा बच्चा होता है, जब वो बैठना सीखता है, फिर गिर जाता है। फिर वो उसको उसके पेरेंट बिठाते हैं, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, फिर गिरता है, फिर उसको खड़ा किया जाता है, फिर गिरता है, फिर चलना सीखता है, फिर तो बहुत ही गिरता है, लेकिन बाद में वो दौड़ लगाने लगता है। तो जो हमारा जो बैठना, हमारा जो क्रॉल करना, स्टैंडिंग, वॉकिंग से रनिंग तक का जो हमारा सफ़र है, वो यदि हमने पहले ही ऐसा चूज़ कर लिया होता कि बस बैठ नहीं पा रहे, गिर जाते हैं, अब नहीं बैठेंगे, तो क्या आज आप रन कर पाते? नहीं रन कर पाते। वो हमारा एक्सपीरियंस था कि हम कैसे करें। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं, वो बच्चे ही हैं?
उनके अंदर के जो सोल है, वो तो पता नहीं कितने ग्रेट मास्टर भी होते हैं। कभी-कभी हमारे वो बड़े-बड़े एंसेस्टर्स और वो आ जाते हैं हमारे घर में जन्म लेके। तो यदि हम उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो बच्चे नहीं हैं। उनके अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत उनके अंदर नोइंग है, बहुत मैच्योर हैं। जब मैच्योर हैं, तो फिर उनको क्या चीज़ का डर? सब काम कर लेंगे अपने आप। तो ऐसे ही यहाँ इस बुक में जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट शॉर्ट्स, उन्होंने कई लोगों के जीवन के जो उनके एक्सपीरियंस हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो उन्होंने अपने लाइफ में बनाए, जो मैं बोल रही हूँ कि आपके जो भी सोल के द्वारा चुने हुए एक्सपीरियंस होते हैं, जिनके माध्यम से वो विकास करे, तो ऐसे ही उन्होंने कुछ-कुछ ऐसे लोगों को चूज़ किया, जिनकी ज़िंदगी में बड़ी तहस-नहस और मची हुई थी। वो एकदम पूरी हलचल, एकदम उनकी ज़िंदगी ऊपर-नीचे हो रखी थी। तो उनको अ, उन्होंने उनके लोगों के साथ में बात करके चैनल्स की मदद से उनके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनको उन्होंने रिवील किया इस बुक में। और हर स्टोरी में, हर चैप्टर में एक स्टोरी है मास्टर यहाँ पर 1 या 2-3 उन्होंने स्टोरीज़ ली हैं और ऐसे-ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर बहुत बार यूट्यूब ने तो सेंसर किया है उनको, है ना? तो जो भी इसमें स्टोरी है, जो भी कहानी, चैप्टर जो भी है, टॉपिक, टाइटल आप कुछ भी बोलिए, उसमें बस यही आता है कि क्वेश्चन कि क्या सच में सोल की योजना का ये हिस्सा हो सकता है? तो जैसे जब ये बुक मैं नहीं पढ़ रही थी तो काफ़ी बार मुझे ऐसे बोला कि आप इस बुक को पढ़ो, इस बुक को पढ़ो। तो मैं उसका हम लोग होता है ना बुक देखते हैं तो उसके बाद में उसका सबसे पहले इंडेक्स ओपन करते ही इंडेक्स देख रही हूँ तो एक भी उसका जो टाइटल है वो रेज़ोनेट ही नहीं कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि क्या ये सब चीज़ें मेरी लाइफ़ से कुछ मैच नहीं करती हैं। इसमें हार्डली 1-2 चीज़ होगी जो मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना ये ऐसा। साइड में रख दिया, बाद में देखेंगे इसको। दोबारा फिर बोला थर्ड टाइम जब बोला मैंने बोला बेटा इसको पढ़ते हैं कुछ तो है। होता है ना कि यूनिवर्स हमको बार-बार बोल रहा है कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो इस बुक को। देन आई स्टार्ट रीडिंग एंड उसके बाद हमने बहुत अच्छी वर्कशॉप की हमारे पीएसएस डिवाइन शाइन पर और उसके बाद विजय जी के इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी हमने उसके सेशंस लेना स्टार्ट किया एंड बिलीव मी इतना पसंद किया लोगों ने उसको। अभी भी मतलब जैसा होता है ना कि हॉट सेलिंग बुक तो है ये और उसके जो सेशंस हुए वो भी बहुत, बहुत, बहुत लाइक किए लोगों ने। लाइक क्यों किए? क्योंकि उनके जो लाइफ़ के हर इंसान के लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस है। और जो उनका पेनफुल एक्सपीरियंस है जब उन्होंने उसको समझा ना कि यस ये भी मेरे सोल प्लानिंग का एक पार्ट है। तो वो जो क्वेश्चन मार्क था ना कि क्या ये ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस मेरे सोल प्लान का हिस्सा है? उनका वो क्वेश्चन मार्क हट गया वहाँ और आंसर आ गया हाँ, यस। और वो यस क्यों आया? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है फ्रेंड्स। अभी भी हमने एक अपने लास्ट वीक से प्लेटफ़ॉर्म पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल ब्लूप्रिंट उसका हमने स्टार्ट किया है जो वर्कशॉप बियॉन्ड दिस जो भी है इस बुक की नॉलेज उससे और 2-3 स्टेप आगे है। तो जो भी ये यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा जैसे हो रहा है कि हम ध्यानी हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, फिर भी वो बात हज़म नहीं हो रही है हमसे। तो हज़म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसको पूरी तरीके से हमने समझा नहीं है। हमने अभी भी अपने को फ़िज़िकल बॉडी ही समझा है, जबकि हम इससे परे हैं। समझते भी हैं हम मानते नहीं हैं। तो आज के इस सेशन में हम अपनी इस बुक के जो हमारा एक चैप्टर है पॉवर्टी तो पॉवर्टी एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट उसको हम देखेंगे कि पॉवर्टी हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे है क्योंकि दिस इज अ वेरी डीप एंड सेंटिमेंटल सब्जेक्ट संवेदनशील जिसको हम बोलते हैं कि बहुत गहरा सब्जेक्ट है मास्टर्स जिसको आज हम समझने जा रहे हैं क्योंकि
ये जो पॉवर्टी है ये हमेशा क्या दिखा रहा है, बाहर से हमको एक पेन है हमारा, एक हमारे अंदर दुख है, एक लैक को दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है ना? कि कमी है हमारे पास किसी चीज की, चीज क्या, मनी की कमी है हमारे पास, लैकिंग। तो वो कैसे बाहर से हम देख रहे हैं, मीनिंग हम इस फिजिकल वर्ल्ड से देख रहे हैं। लेकिन हम सोल पर्सपेक्टिव से उसको देखें, सो दिस इज अ डीप, ब्यूटीफुल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर आवर सोल। तो कैसे हो सकता है अगेन कि इतनी गरीबी, जहां पर खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जो बैगर के जैसे है, वो एक सोल का ट्रांसफॉर्मेटिव ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? आता है ना ये सवाल मन में कि यार ये कैसे हो सकता है? ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है ना? तो बड़ा ही मज़ेदार है। आज का जो हम चैप्टर समझने जा रहे हैं, वो पॉवर्टी, कि क्यों और क्या और कैसे सोल ने ये चूज़ किया, और अगर ऐसे चूज़ कर भी लिया तो क्यों किया? क्यों है ये ब्यूटीफुल? क्यों है ये डीप? और ट्रांसफ़ॉर्म कैसे होगी इसमें सोल? बताऊँ मैं अब आगे आपको, सुनना चाहते हैं? यस। तो मास्टर्स, हाँ जी, शायद सबको तो म्यूट करके रखा होगा, तो बस अपने हाँ, जेस्चर से ही बता सकते हैं। गुड। तो जैसे हमने बताया कि सोल की प्लानिंग है, इस अर्थ प्लैनेट पे, इस धरती पर, इस जन्म में, इस जीवन में आने से पहले जब हम सोल के रूप में होते हैं, आत्मा के रूप में होते हैं, तब हम कैसे होते हैं? ये बॉडी तो नहीं होती हमारी। वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना जिसको हम बोलते हैं, है ना? वहाँ हमारा शरीर नहीं है, है ना? जो दिख रहा है यहाँ पर हमको, ये कॉस्ट्यूम है यहाँ पर इस अर्थ का। कोई हमारी लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे पास। वी आर फ्री। तो मीनिंग जब हम एक सोल के लेवल पर होते हैं, तो हमें किसी भी चीज को अ, जैसे पाने के लिए, या उसको क्रिएट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आपने सुना है ना कि स्वर्ग में ऐसा होता है कि वहां पर तो अप्सराएं होती हैं, और वहां पर वो कल्प वृक्ष लगा होता है। हमने जैसे ही सोचते हैं वो चीजें आ जाती है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता वहां पर। हमने सोचा वो महल होगा, वो महल हमारे सामने आ जाएगा। हमने सोचा वो ज्वेलरी चाहिए, वो हमारे सामने आ गई। गुलाब जामुन खाने हैं, वो आ जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता हमको। और कुछ करना नहीं पड़ता, तो हमको जब हमारे सोचने भर से क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि हम तो क्रिएट भी कर सकते हैं वहां पर। तो जो भी हम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, हम ब्यूटीफुल, हमारा बड़ा आलीशान सा घर हो, वो हमारी कल्पना करने से ही हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे करते करते हम कितना कितना सोच रहे हैं वहां पर। तो अब सोचो, जो हम सोच रहे हैं, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारी पावर है ना एक कोई, और वो अनलिमिटेड है, क्योंकि वहां पर तो कल्प वृक्ष है। और हमारे पास वो अनलिमिटेड पावर किसकी, वो क्रिएशन की है। तो वो कोई एक नॉर्मल नहीं है, मीनिंग एक बोलते हैं ना कि सहजता है वहां पर। वो एक प्रॉस्परस स्टेट है, समृद्ध जिसको बोलते हैं। वो जो है हमारे अंदर एक अवस्था है, मैंने इसलिए बोला स्टेट है, अवस्था है। अवस्था में और कुछ पाने में एक अंतर है मास्टर्स, क्योंकि ये एक स्टेट है, बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं है। ये है हमारा स्टेट, हमारे आत्मा का स्वभाव। इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा, कि जो हमारी रचना करने की, हमारी क्रिएशन की, जो हमारी अनलिमिटेड पावर है हमारे पास, है ना? वो हमारी एक स्टेट है, बाहर से मिलने वाला कोई सामान नहीं है। मीनिंग हम क्रिएट कर रहे हैं कि हमको वो आलीशान बंगला चाहिए, और वो बंगलो वहां पर होता है।
हमने बनाया नहीं है वहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत बारीकी सी लाइन है, हम जब बनाते हैं ना, तो हमारे उसमें कुछ-कुछ शामिल होता है और वो कहीं न कहीं उसमें कम और ज़्यादा हो सकता है। और जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएशन तो अनलिमिटेड, तो वहाँ पर जो लैक है, कम-ज़्यादा होने वाला, उसका चांस नहीं होता। तो ये जो है ना लैक, ये हमारा नेचर नहीं है। हमारा मतलब हम एज़ अ सोल, हमारा ना तो ये नेचर है, ना ये ट्रुथ है। हमारी आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। हम क्रिएटर हैं, हम हमारे सेठ मास्टर्स भी बोलते हैं ना, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, सो वी आर क्रिएटर। तो क्रिएट हम कुछ भी जब क्रिएट कर सकते हैं, वो अबंडेंस है हमारे पास। और वो अबंडेंस, वो क्रिएशन, वो हम आत्माओं का एक बर्थ राइट है। कितना इस लाइन में एक डीप मीनिंग छुपा है। हालाँकि ये सारा रॉब ने यहाँ बुक में नहीं दिया है, बट फिर भी उसको थोड़े अपने शब्दों में मैं बता रही हूँ उसको और डिटेल में, कि जो हम दिव्यता से भरी हुई आत्माएँ हैं, जो हम बोलते हैं कि सोल इज़ अनंत, वी आर एंडलेस, है ना? एटर्नल, पवित्र हैं हम सृजन करते हैं, है ना? तो ये सब कुछ हमारे अंदर है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज़ कि धरती पर फिर इतना अभाव क्यों? इतनी अबंडेंस है जब सोल के अंदर इतनी पावर है, और वो सारी सोल इस धरती पर हैं, हम सभी हैं। तो क्या हमारे अंदर हमारे साथ में ऐसा हो रहा है? हम सोचते हैं कि बस बड़ा बंगलो हो और वो हमारे सामने आ जाता है। हम अभी सोचे कि हमारे सामने बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी है विद शॉफर, क्या वो आ रही है हमारे सामने? कितने लोगों के सामने आ रही है ऐसे? किसी के सामने नहीं आ रही ना। लेकिन सब ये मान रहे हैं कि वी हैव द पावर टू क्रिएट आवर ओन रियलिटी, है ना? वो हम मान रहे हैं, हम उस क्रिएटर के बच्चे हैं, वो पावर है, वो सब हम मान रहे हैं, है ना? और फिर भी हमारे अंदर उतना लैक वो है सारी चीज़ें। वो इसलिए है, जो हमको इस अर्थ पर इतना दिख रहा है, लोगों के अंदर इतना फाइनेंशियल स्ट्रगल दिख रहा है, कि लोग कर रहे हैं हर समय, सुबह जाते हैं जॉब में, रात को आते हैं, वो उनका 9 टू 5 या 9 टू 9 वाला भी जॉब होता है, किसी की नाइट ड्यूटी होती है। कभी-कभी तो कोई सोल्स ऐसे होते हैं कि ऐसे फैमिली में जन्म ले रहे हैं, जहाँ पर उनको बिल्कुल भूखे रहना पड़ रहा है, साथ में बीमारी भी आ रही है, साथ में उनको पैसे की भी क्राइसिस हो रही है। कितनी सारी हिंदी मूवीज़ हैं इसमें, ऐसी वाली हमने जो देखी होगी, है ना? तो मीनिंग मेरा जो कहने का है कि कोई जो भी सोल है, जीवन की उसकी स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि बस पूरी लाइफ उनकी पूरी संघर्ष से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न आना चाहिए माइंड में कि ऐसा क्यों है जब सोल इतनी पावरफुल है तो? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सोल जानती है, आत्मा जानती है कि कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, जो सिर्फ़ जो ऐसा स्ट्रगल, ऐसा संघर्ष, इतना कठिन तपस्या, उसकी आग में तपकर ही आत्मा में उतरते हैं। तपकर ही वो आत्मा उतरती है उसमें। मीनिंग हमारी सोल को पता है कि ऐसे स्ट्रगल वाले जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस वाले सीन आएँगे, उनके अंदर उतरकर, मीनिंग वहाँ पर जो भी ऐसे मुझे परेशानी, तकलीफ़ें होंगी, उनके अंदर जब वो जलेगी, तपेगी, परेशान होगी, तभी वो जो एक्सपीरियंस है ना, ऐसे खराब वाले जिनको हमने खराब नाम दिया है, सोल लैंग्वेज में कुछ खराब नहीं है, तभी वो एक्सपीरियंस उस सोल के अंदर एनकोडेड होते हैं, नहीं तो वो बाहर-बाहर से निकल जाएँगे। तो कभी आप देखिए कि लाइफ में कोई ऐसी घटना होती है हमारे, जो बहुत 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 दिल तोड़ने वाली होती है हमारी, बहुत पेनफुल होती है हमारी, वो हमको कभी जिंदगी भर नहीं भूलती है। और ऐसी कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं हैं या कुछ नॉर्मल घटनाएं होती है, वो हम भूल जाते हैं। तो यदि कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसा चैलेंज लाइफ में आया होगा जो हम शायद उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, वो भी हमको आज याद होगा।
और कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल होंगी वो हमको बहुत अभी रिसेंट भी लास्ट ईयर होगा वो भी हमको इवन लास्ट वीक का भी याद नहीं रहेगा। क्योंकि वो हमारे सोल के अंदर उतरे नहीं हैं। और जो हम इस पृथ्वी पर हैं, ये कोई एक साधारण प्लेस नहीं है। ये हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, एक ये सोल स्कूल है फ्रेंड्स। इसको पूरा स्कूल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर हर आत्मा एक गहरी सीख के लिए आती है, जो किसी भी अपनी अधूरी यात्रा को पूरा कर रही है। क्योंकि यहीं पर जैसे मैंने बोला वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, है ना? कोई वहाँ पर हमारे लिए बाउंडेशन नहीं है, फ्री हैं हम, हमारे अंदर जो भी सोचते हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं वो वहाँ पूरी। लेकिन वो यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारी लिमिटेशन है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास यहाँ पर इमोशंस हैं। उनके कारण ही आत्मा को खुद को पहचानना होता है। और जब हम एज़ अ सोल जन्म लेने से पहले स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, तब वहाँ हम अपनी पूरी जीवन की जो प्लानिंग है, योजनाएँ वो हम खुद करते हैं। और पूरी हमारी सोल काउंसिल बैठती है, वो हमने अच्छे से वो भी हमने एक्सप्लेन किया था। और वहाँ पर एक-एक हमारे जीवन के जो घटनाएँ होने वाली हैं, किसके साथ, कैसे, क्या, कब, किस समय पर, वो सब कुछ गहराई से विचार किया जाता है वहाँ पर बैठकर सबके साथ में, कि किन-किन एक्सपीरियंसेस से वो सोल गुज़रना चाहती है। वहाँ पर वो बताती है कि मैं इन अनुभवों से गुज़रना चाहती हूँ। किस प्रकार के इमोशन मुझे पूरी तरह से महसूस करने हैं और किन कार्मिक पैटर्न्स को मैं हील करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ मेरे इनकम्प्लीट रह गए हैं और कुछ मुझे न्यू भी सीखने हैं। ये सब कुछ ऐसे ही बहुत सारे और भी पैटर्न, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर रखते हैं, उनको सोल डिसाइड करती है। और यहाँ तक कि क्या इस बार मुझे गरीबी का अनुभव लेना है? क्योंकि क्या मैंने अपने पूर्व जन्मों की जो मेरी अमीरी रही है, उससे जुड़ा हुआ अटैचमेंट को छोड़ना है। क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अबंडेंस है हमारे पास, तो हम कहीं न कहीं अटैच हो जाते हैं। तो जब वो अटैचमेंट को छोड़ना चाहती है, तब सोल कभी-कभी खुद चुनती है कि मैं इस बार इस पॉवर्टी को, इस गरीबी को एक्सपीरियंस करूँगी। और ये जो पॉवर्टी है, सोल के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है वहाँ पर। वहाँ वो एक उसके लिए एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस जो वो उसके अंदर क्या लेकर आएगा, क्या सिखाएगा वो एक्सपीरियंस उसको? एक कंपैशन सिखाएगा, पेशेंस सिखाएगा, उसकी जो सच्ची पावर है, उसका जो खुद की जो ट्रू सोल वैल्यूज़ हैं, उसको वो पूरा एक रिवोक करना सीखेगी। तो इससे भी बड़े-बड़े चैलेंजेस उसने लिए होते हैं सोल ने इस लाइफ में आने के लिए। हमने देखा था इस बुक में दिया है कि रेप जैसा चैलेंज भी वो भी सीखना चाहती है, उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहती है सोल। होता है ना कि जैसे बहुत सारा हम पिक्चर बना रहे हैं, कोई जो वो है आर्टिस्ट है, पेंटर है, वो कोई पिक्चर बनाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ में वो खेल रहा है। जैसे वो कभी माउंटेन को कभी वो डार्क कलर से बना देता है, कभी वहां पर स्नो बना देता है, कहीं वो उसके ऊपर शेडो डाल देता है, तो कहीं वो नाइट का सीन बना देता है। मीनिंग वो अलग अलग कलर्स अपनी पेंटिंग में प्ले कर रहा है, वो लगा रहा है। ऐसे ही हम सोल अपने इस लाइफ में वो जो एक्सपीरियंस है लाइक वो कलर्स के रूप में चुनते हैं। कभी कुछ हम लाइट शेड्स चुन लेते हैं, कभी हम डीप शेड चुनते हैं, कभी हम वो पूरे हमारा ऐसा कि अंधकारमय हो गया, नाइट ही नाइट है। ऐसा नाइट है तो उसके बाद छोटा-सा कभी वहाँ पर स्टार दिख रहा है या सनराइज़ हो रहा है, मीनिंग वहाँ पर कुछ उससे प्रकाश जन्म ले सके। क्योंकि सोल हमारी जानती है कि मेरा जो
एम है, मेरा पास जो उद्देश्य है, केवल और केवल सुख पाना नहीं है। अपने अंदर जो छुपी हुई मेरी जो दिव्यता है, उसको संघर्ष के माध्यम से मुझे इल्यूमिनेट करना है, प्रकाशित करना है। इसलिए ये हमारी सोल ऐसे-ऐसे चैलेंज लेती है। तो क्यों इसको यहाँ इस बुक में रॉब ने एक स्टोरी के थ्रू समझाया है, जिसमें उन्होंने जो एक स्टोरी है रोलैंडो लोपेज़ जो निकारागुआ यूएस में रहते थे, उनकी स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स कि रोलैंडो का जो एक उनका चाइल्डहुड बचपना था, वो निकारागुआ के एक गरीब से फैमिली में हुआ और उनका पूरा बचपन वहाँ एक खेत में बीतता है। वहाँ एक पूरा ऐसे उनके पापा का था वो फार्म और उनके बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे। मैं उसको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि उनकी फसल भी खराब हो गई थी। जो भी वो काम करते थे वहाँ पर उनको लॉस होता था। और उनके पापा ने उनको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी आपको निराश नहीं होना है और असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना क्योंकि उससे आप कभी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने वो लाइन को याद रखा था। तो फिर जब वो उनके पापा आगे चल के सारा उनका लॉसेस लॉसेस होने लग गया, उनकी ये खेत भी खराब हो गए, उन्होंने आगे कॉफ़ी का भी अपना प्लांटिंग स्टार्ट किया था, तो वो भी नहीं हुआ। तो लास्ट में उन्होंने चिप्स बनाना स्टार्ट किया और वो बहुत छोटे थे और वो तब से उन्होंने चिप्स अपने पापा के साथ में हेल्प करना स्टार्ट किया और वो भी चिप्स सेलिंग में लग गए। रॉब उनसे पूछ रहे कि तो आपने स्टडी नहीं की क्या? तो उन्होंने बोला कि यस मैंने स्टडी की, मैं स्कूल जाता था और आने के बाद मैं चिप्स बेचता था और मेरा वो ही पूरा ऐसे ही पूरा बचपन स्पेंड हुआ है। तो एक दिन उन्होंने ऐसा वो देखते हैं कि उनके जो फार्म था, उनका जो उसमें एक फार्मर वो एक रो रहा है। तो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी पूरी फसल खराब हो जा रही है और उसके पास वो जो फसल को बचाने के लिए जो स्प्रे करना होता है वो जो कीटनाशक होता है वो उसके पास उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, तो जब वो इतने छोटे थे उस समय वो 7 इयर्स के थे तब उन्होंने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया कि मैं बड़ा होकर जो ये हमारे ऐसे गरीब फार्मर्स हैं उनकी मैं हेल्प करूँगा। कि उन्होंने उस समय 7 ईयर की एज में उन्होंने डिसाइड किया और आगे चलकर जब वो बड़े हो गए, तो वो एंटोमोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं कि जो हमारे जो ऐसे कि फसल में लग जाते हैं ना छोटे-छोटे कीड़े, उनका साइंटिस्ट होता है वो, एंटोमोलॉजिस्ट। तो वो मैं बन आगे चलकर वो बन गए, ठीक है? और फिर उसके बाद वो अमेरिका पहुँचे और उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने उन्हीं जो ऐसा गरीब लोग थे उनकी सेवा में लगाया और आज वो साउथ कैरोलिना में रहते हैं और उन जब ये रॉब उनके साथ में चैनल कर रहे हैं तब का है ये और वो 63 इयर्स उनकी एज है उनकी वाइफ नहीं है अब और उनके बच्चे नहीं हैं लेकिन जो पहले उनका लाइफ था जब वो बचपन में थे कंपैरेटिवली अभी उनका लाइफ थोड़ा रिलैक्स है थोड़ा नहीं काफी रिलैक्स है और एकदम लग्जरी लाइफ वो जी रहे हैं अभी तो अब वो उन्होंने बहुत सारे फिर उनसे क्वेश्चन किए और वो सारे चैनलिंग में देखा कि क्यों अपने जीवन की आपने शुरुआत इतनी हार्ड जो सिचुएशंस है उससे की आप तो आज 63 इयर्स की एज में इतनी रॉयल लाइफ जी रहे हो तो आपने ऐसे फैमिली को क्यों चूज किया वो चाहते तो वो जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया निकारागुआ में तो वहाँ किसी एक अच्छी वेल सेटल्ड अच्छी रिच फैमिली में या एक चलो रिच बहुत रिच नहीं तो एक मीडियम फैमिली में भी वो बर्थ ले सकते थे है ना या फिर वो कैसे कोई ऐसे ही कंट्री में जन्म ले सकते थे जहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है या फिर कोई वो ऐसे प्लैनेट पर भी जा सकते थे जहां पर ऐसा जो लैक वाली चीजें कुछ होती ही नहीं है क्योंकि ये मैंने बताया ये तो यहीं पर है हमारे अर्थ में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट है जहाँ ये सब नहीं है तो अब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है रॉब पूछ रहे कि आखिर उन्होंने ऐसे क्यों चुना आपने क्यों तो बहुत सारा उन्होंने चैनल किया बहुत सारा लाइव दिखाया बताया तो बहुत बड़ी सी स्टोरी है लेकिन लास्ट में ये जो उनका आया ऐसा उन्होंने इसलिए चुना कि वो जो इस उन्होंने
इस ऐसा गरीबी वाला, बहुत ही गरीबी वाला जो उन्होंने ऐसा लिया डिसीज़न जिसमें वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं प्रॉपर से, उसके माध्यम से वो ट्रांसफ़ॉर्म करने की एक उम्मीद कर पा रहे थे अपने आप को। तो उनका यहाँ पर क्या था, एम क्या था? उनकी सोल को क्या क्या एक्सपीरियंस चुनना था कि जो लैक है, लैकिंग के थ्रू जाकर इस गरीबी, कमी के थ्रू जाकर वो कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करे वो सोल। मीनिंग वहाँ पर देखो कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए थे वो आगे चल के। उन्होंने अपना जीवन ऐसे अभावों में निकाल कर। तो ये वो उनकी सोल एज़ अ बच्चा उन्होंने वो सब किया और उसके बाद में उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। एक और उन्होंने यहाँ पे स्टोरी की है, जो इंडिया की हैं, कोयली दीदी जिनको बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि एक बहुत ही पुअर फैमिली की वो थी, एक लेडी थी और सब उनको कोयली दीदी कहकर बुलाते थे। वो एक बहुत जो ऐसा होता है इंडिया में झुग्गी-झोपड़ीज़ होती हैं, उसमें वो रहती थी और काम करती थी, जो दूसरों के घर में जाकर जो हाउस हेल्प होती है वो। लेकिन उनके जब वो जो एक स्लम जो एरिया था उनका, जहाँ वो रहती थी, वहाँ पर जब भी कभी भी किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो वो सबसे पहले जाकर उसको समझाती थी। और धीरे-धीरे ऐसा-ऐसा करते-करते उनके कारण बहुत सारी जो गर्ल्स थी वो स्कूल गईं, उन्होंने पढ़ाई करी और वो गर्ल्स आज टीचर है कोई, कोई डॉक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, कुछ भी बहुत बड़े-बड़े वो मतलब रोल एंड पोज़ीशन पर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी पढ़ाई की अपनी। तो उनके पास पैसा नहीं था, कोयली दीदी के पास। उनका इतना लाइफ़ ऐसा कि वो पूरे दूसरों के घर में जाके काम कर रही हैं, अपना उनको जबकि समझ भी नहीं है, पढ़ी-लिखी भी नहीं है, लेकिन वो दूसरे बच्चों को समझा रही हैं जाके। उनको क्या मिल रहा है इसमें? क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि उनके पास क्या है ऐसा? तो उन्होंने भी जबकि उनकी पास्ट लाइफ़ जाके उन्होंने भी देखा कि उन्होंने भी लाइफ़ में ऐसा बहुत कुछ सहा है कि जब उनके पास पैसा नहीं था, तो उनकी आत्मा ने ऐसा एक पूरे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है, जहाँ जो हमारे रॉब बता रहे हैं, उसमें जो उनका जो किरदार है, जो रोलैंडो है, वो एक सिंगल पर्सन है। सेकंड स्टोरी में जो कोयली दीदी की उन्होंने बताई है, ये भी एक एक बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन है। वहाँ पर रोलैंडो ने अपना काम किया है अपने लिए और पढ़कर वो किसानों की मदद की उन्होंने। यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी बच्चियों को स्कूल भेजा है। तो कैसे कि खुद के लिए तो इन इन लोगों ने किया वो एक्सपीरियंस, लेकिन साथ में ग्रुप कॉन्शियसनेस में आते हुए पूरे ग्रुप को पूरा असेंड करने के लिए, उसके पूरे ऊपर आ जाए, वो उत्थान हो जाए उसका, उसके लिए अपने को गरीब होना चुना। क्योंकि बहुत सारे जीवन उन्होंने अपने लाइफ में ऐसे बिताए थे, जहाँ पर उन्होंने कभी पैसे का मिसयूज़ किया था, यहाँ उनको उसकी वैल्यू नहीं थी, वो सोल सीखना चाहती थी। उन्होंने ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस को वहाँ पर जिया है, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा वो एक वैल्यू है ना? कि ना बाप बड़ा, ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना? पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा ही हम सुनते बोलते हैं ना? और यही कंडीशनिंग हर जगह हमको दिखाई देती है मास्टर्स। तो अब ये आगे आ रहा है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जब इतना कुछ है, तो क्या सोल को ये नहीं पता कि जब स्पिरिट वर्ल्ड में है सोल, उनको इतनी नॉलेज है, इतनी वो पावरफुल है कि वो जब वो अब अर्थ पर जाएगी, तो पैसे की कितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको? ये बात क्या सोल को स्पिरिट वर्ल्ड में पता नहीं है क्या? जो वो पूरा ऐसा वाला प्लान बना के आ जाती है। तो वो यहाँ पर इसके जो चैनल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं इनको कि मालूम होता है सोल को, सब पता होता है।
कि कैसी है धरती, क्या है यहाँ पर, पैसा कितना ज़रूरी है, उसको पैसे के नहीं होने से कितना दुःख होने वाला है ना? वहाँ पर जो मास्टर्स उसके बैठते हैं, पूरा जो सोल काउंसिल बैठती है, उसके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उसके जो हायर सेल्फ होते हैं, वो उसको समझाते हैं, बताते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंस है, वहाँ पर तुम जाओगी तो ये होगा देखो, ये एक्सपीरियंस के साथ में तुमको ये भी सफ़र करना पड़ेगा, फिर ये होगा, पूरा उसको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो नोट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ सोल्स उतना गरीबी, इतना स्ट्रगल, इतना ज़्यादा जो जो हो रहा है ना फाइनेंशियल उलट-फेर, वो चुनती ही चुनती हैं। तो वो फिर पूछ रहे क्यों? आखिर क्यों? तो ये जो यहाँ पर स्टोरी है रोनाल्ड की कि बचपन से उनको कभी पेट भर के खाना भी नहीं मिला, जो उन्होंने अपने चिप्स बेचकर पैसा किया, ये किया, अपना पढ़ाई किया, बचपना गुजारा, उनके पास कभी-कभी तो इलाज के पैसे भी नहीं थे। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था ना कि मैं बड़ा होकर ऐसा बनूँगा, तो वो प्रॉमिस वहीं पर कर लिया था कि जो वहीं पर प्रॉमिस करके आ रहे हैं कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो गरीबों की मदद करूँगा। और वो फिर ऐसा साइंटिस्ट बन गए, एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है? और फिर उन्होंने सब जाकर वो सारा काम किया, वो सारी चीज़ें की, तो जो उन्होंने चूज़ की ना इस गरीबी को, इस सोल ने क्या क्या अपने लिए क्या सीखने के लिए किया फ्रेंड्स? ग्रुप कॉन्शसनेस हो गया, सब हो गया, हेल्प करना है। पॉवर्टी उसने क्यों चूज़ की? क्या आप लोगों को कुछ गेस कर सकते हो कि एज़ अ पर्सनल सोल लेवल पर इन्होंने क्या लर्न करने के लिए इसको चूज़ किया होगा कि बचपन से ऐसा जीवन हो जहाँ पर मुझे खाना भी नहीं मिले और दवाई के पैसे भी नहीं हो, पढ़ाई भी नहीं हो, इतना तंगी भरा जीवन हो। आखिर उस सोल ने इतनी गरीबी क्यों चूज़ की? कुछ कुछ सोच सकते हैं आप? किसी के माइंड में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप। क्यों चूज़ किया होगा उन्होंने? एक सोल पर्सनल लेवल पर हम सोचे तो, क्योंकि मैंने ग्रुप वाला तो बता दिया, नहीं आ रहा ज़हन में। तो उन्होंने इसलिए चूज़ किया ताकि वो कंपैशन को पूरी तरह से जी लें, कंपैशन को, और उस कंपैशनेट एनर्जी से वो दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें। इसलिए उन्होंने चूज़ किया। अब सोचो मास्टर, जो हम सोचते हैं ना अनकंडीशनल लव, कंपैशन, ये सारी और वो होना चाहिए, वो लेसन को सीखने के लिए उन्होंने ये प्लान किया। हमसे तो अपना ही नहीं होता कि खुद का ही बस देखते हैं, बाहर का कोई हमको दिखेगा तो लगेगा कि पहले अपना तो देख लें, अपना पेट भर लें, बाद में देखेंगे। तो जो कंपैशन सीखने के लिए सोल आई, है ना? वो पॉवर्टी को चुनकर, गरीबी को चुनकर, कि ऐसी आत्माएँ जो बहुत सारी हैं, हमारे हमको देखें तो अपने भी प्लैनेट पर, जो जन्मों-जन्मों से जो उन्होंने क्या किया होता है, जो यहाँ पर अभी गरीबी है, पुराने उनके कई लाइफ उन्होंने बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सुख, बहुत बोलते हैं ना ऐश्वर्य वाली लाइफ वो जी चुकी होती हैं पहले। अब उनको एक्सपीरियंस करना है कि वो कंपैशन और वो जो संवेदना है उसके अनुभव के लिए वो कैसा होगा। इसलिए वो पॉवर्टी को चुन लेंगी फिर, कि मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना है एज़ अ सोल लेवल पर, उनके लिए सब नॉर्मल है। ये यहीं पर आके हमको लग रहा है। और दूसरा, जो हमारा एक फ़ॉल्स बिलीव है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। है ना? है ना फ़ॉल्स बिलीफ कि पैसे के बिना कुछ नहीं, गरीब लोग निकम्मे होते हैं। जैसा बिलीव और होगा, आत्मा स्वयं उसको बनाती है और फिर उसको तोड़ने के लिए वो यहाँ पर उस अनुभव को लेने आ जाती है यहाँ पर। क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर भी तो बन गया है ना, हमारे सोल में कहीं न कहीं इम्प्रिंट हो गया है। तो वो जो इम्प्रिंट हुआ हमारा फॉल्स बिलीफ, हमने उसको ब्रेक नहीं किया इस लाइफ में, तो वो हमारा बिलीफ एज़ अ सोल हमारे अंदर इम्प्रिंट होकर वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में हमारे साथ जाएगा, और उसको तोड़ने के लिए वो पॉवर्टी का कोई सोल ले लेती है अपना जन्म। या फिर कभी ऐसा है कि पास्ट लाइफ में
हम एज़ अ सोल ने कभी किसी के साथ बहुत अत्याचार किया हो, है ना? पैसे के लिए जैसे वो हिटलर और जो हमने स्टोरीज़ सुनी हुई हैं, कभी ना कभी तो रही थी ना, हमारे लिए आज स्टोरी है। बहुत ज़्यादा पैसे के लिए हमने किसी को बहुत टॉर्चर किया होता है या अपने मनी का हमने गलत यूज़ किया होता है। ऐसा वाला भी करते हैं। होता है ना हर जगह मनी, मनी, मनी। तो भी पास्ट लाइफ के वो क्या हो रहे हैं? वो कर्मा बन रहे हैं हमारे, ऐसा यदि हम कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं पैसे का। तो उस कर्मा को बैलेंस करने के लिए भी सोल कभी-कभी चूज़ कर लेती है पॉवर्टी को। ये सारी उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में बताया कि ये सब हुआ और इनर स्ट्रेंथ और उसकी क्रिएटिविटी को एक पूरा निखारने के लिए। क्योंकि जब गरीबी में आत्माओं को एक लिमिटेशन में, एक सीमा में, एक दायरे में जीना पड़ता है, तो वही वो गरीबी उनकी शक्ति को बाहर लेकर आता है। देखा है ना कि बहुत बार मैक्सिमम ऐसा हम देखते हैं कि बहुत गरीब बच्चा है या कोई इंसान है, इतनी सुंदर वो पेंटिंग बना देता है। हम वहाँ बैठते हैं, पूरा हमारा कैरी कैप्चर कर देता है वो। या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है वो या कोई बहुत वो संत या उस टाइप का इस जो हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादातर मैक्सिमम वो गरीब घरों से ही आए हुए होते हैं। कबीरदास जी हैं हमारे, तुलसीदास जी जो इंडियन हमारे इतने महान संत हुए हैं। अब देखो कोई भी उठा के पुराना बहुत-बहुत ऐसा हाई-फाई फैमिली से नहीं आए हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, अपना इनर स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी इनकी जो है ना उसको पूरा लेना है। क्योंकि जब ऐसा हम कुछ हमारे अंदर कमी ही नहीं है, कुछ नहीं है, हमको कुछ समझ ही होता है ना कि खाने की वैल्यू उसी को पता है जिसको भूख लगी है। तो जब खाना ही खाना है तो उनको क्या पता? दे हैव सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, उनको क्या मालूम कि क्या होता है, हाथ चलाना पड़ेगा खाने के लिए। तो जब इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो सोल की जो पावर और स्ट्रेंथ है वो उनकी निकल के आती है। एंड इसके बाद किसी-किसी का स्पिरिचुअल पर्सन भी होता है, क्योंकि पैसा डिस्ट्रैक्ट भी करता है। तो कोई सारे लोग मतलब पैसे को चला के भी दूर रखते हैं ताकि हमारा ध्यान मतलब अंदर से हम ध्यान कर पाए, हमारा सोल का पूरा हम अपना इवैल्यूएशन, हमारा सोल लेविएशन हो पाए, है ना? इवॉल्व हो पाए हमारी सोल। तो ये भी हो जाता है। तो जो भी हमारा ये फाइनेंशियल रिवर्सल जो होता है कि मीनिंग कुछ सोल्स अपने जीवन में पहले जो एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं, अच्छा अच्छा खासा वो धन संपत्ति उन सब चीजों का, फिर बाद में उनका फाइनेंशियल रिवर्सल जो आता है उनका अटैचमेंट तोड़ने के लिए और उनका जो कंट्रोल है, क्योंकि पैसे के कारण हम कंट्रोल भी करने स्टार्ट करते हैं लोगों को। हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है, सुपेरियरिटी आ जाती है ना? तो ये सारा हमारा ईगो, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन सबको रिलीज़ करने के लिए भी सोल्स इस प्रकार के अपने लाइफ चूज़ करती हैं। और फिर जब ये सब रिलीज़ होता है हमारा, तो उसके बाद हमारा वो बिलीव टूट रहा है और बार-बार जब हम बोल बोल रहे हैं कि पैसा मेरे नसीब में नहीं है, मुझे तो हमेशा तंगी रहती है या फिर हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो ये सारे जो शब्द हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बन जा रहे हैं कि वो पैसे के बिना कुछ नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम जैसे अनजाने में अपने बच्चों को भी वो पॉवर्टी बिलीफ्स दे रहे होते हैं, मीनिंग अपनी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है ये टॉय। बच्चों को जैसे बोलते हैं ना कि आपको क्या वैल्यू है पैसे की, जब आप खुद अर्न करोगे तो आपको समझेगा, या हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम आपको इतना एक्सपेंसिव टॉय लेकर आ पाए। तो क्या हो रहा है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, हम बच्चों को वैल्यू बताएं, लेकिन हमारा जो वर्डिंग है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो एक उनके कॉन्शियसनेस में बैठ जा रहा है। उसको हटाने के लिए, उस बिलीफ को तोड़ने के लिए हम उसके साथ जब बॉडी विकेट करते हैं और अगले जन्म में वो रियलिटी में जैसे हमारा रिफ्लेक्ट ना करे, इसलिए उसको हम ब्रेक करने के लिए ऐसे-ऐसे चीज़ें हम क्रिएट करते हैं अपने एज़ अ सोल, जो भी हमारा लेसन है उसके लिए। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब ये सब चीज़ें कर लिया, पता चल गया, फिर भी इतना आज भी सुनने के बाद भी कोई भी ऐसा हम
इस अर्थ प्लैनेट पर बैठ के तो कोई भी नहीं बोलेंगे कि यस मुझे बैगर वाली लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। नहीं बोल सकते ना, नहीं सोच सकते। सोच सकते हैं क्या? हम सोचेंगे कि कुछ और एक्सपीरियंस करके हम कोई और लाइफ करके उसको ले लेंगे कंपैशन को या कुछ और जो भी हमारे फॉल्स बिलीव है ना? लेकिन ये बता रहे हैं कि इन सब के लिए कुछ नहीं करना पड़े आपको ये सब, उसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ दैट कि ज़रूरी नहीं है कि हम वो एक्सपीरियंस लें, मीनिंग हमारे पास जो कुछ भी है ना, जितना भी है हमारे पास $10 हैं या 10 करोड़ डॉलर्स हैं, हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहें। जो है उसके लिए हम थैंकफुल रहें। हम कभी रेज़िस्ट ना करें कि ये नहीं है, ये होता तो ऐसा होता। जो है उसे एक्सेप्ट करो, है ना? उसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद फिर उसको ट्रांसेंड करो। जो हम ऐसी हमारे अंदर हमने जो अपने बिलीफ्स बना लिए हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना नहीं होता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते हैं, या कभी-कभी हम चला-चला के ही बोल देते हैं, यार थोड़ा हाथ अभी हमारा ऐसा टाइट है, उसको बोल दो अभी नहीं है, बाद में आना, ये वो जो सारी चीज़ें बच्चों को भी हम बताते होते हैं। तो आई डोंट नो कितने लोग ऐसा सब करते हैं या नहीं करते हैं, बट एक नॉर्मल जनरल बात बता रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि हम सारे ये ग्रुप के लोग कर रहे हैं, बट जनरल एक है ऐसा। तो उसके बदले हम ऐसा अफ़र्म करें, हमको पता है नहीं है फिर भी हम कि मैं बहुत कैपेबल हूँ, आई क्रिएट माय लाइफ, है ना? जो कंपैशन है उसको सीखने के लिए हम दूसरों को रिस्पेक्ट दें। जैसे हम कभी देख रहे हैं कि कोई कम पैसे वाला है या कुछ ऐसा है, तो हम जज ना करें उसको। हो सकता है कि वो सोल भी इस जन्म में कोई एक्सपीरियंस ले, हो सकता है क्या वो ले ही रही है, कोई कर्मा अपना चुका रही है या कोई उसको अपना कंपैशनेट उसकी एनर्जी को उसको सीखना है। और हम क्या होता है कि हम कभी-कभी ना बहुत डोनेशन पर बिलीव करते हैं कि बस पैसा दे देते हैं, बेगर देखा और उसको पैसा डाल दिया। तो ठीक है, केवल उतना नहीं करना है, हमको एम्पावर भी करना है। हमने शायद पहले भी किया था इसको डिस्कस कि उसको पैसा देने से बेटर है उसको आप उसको काम दे दो। उसको इतना आप एम्पावर कर दो कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े पैसे माँगने की, उसको रोज़गार दीजिए आप उसको। क्योंकि आप उसको सिखाइए कि यू आर आल्सो अ क्रिएटर। ये जो पॉवर्टी है, गरीबी है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। आपकी सोल के क्लासरूम का ही एक हिस्सा है। उसकी बात उसको उस समय ये आत्मा की बातें समझ में नहीं आएँगी, लेकिन आप अपने वे में उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, दूसरे तरीके से उसको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि वो हेल्प हम तब करेंगे जब हमको खुद को पता होगा कि हम एज़ अ सोल ये सारे लेसन सीखने के लिए आए हैं। और यदि वो भी आज गरीबी को सीख रहे हैं, उसको जी रहे हैं, तो वो भी परमानेंट नहीं है। तो यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर सोल, बिकॉज़ हम विक्टिम नहीं हैं, हम क्रिएटर हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमको भी याद रहेंगी, हम मतलब हम होंगे उन चीज़ों के साथ में, हम उनको जिएँगे, तो हम वो विक्टिमहुड में नहीं आएँगे। और कोई भी हमारा जो ऐसा बाउंड्री है, ऐसा फ़ॉल्स बिलीफ वाली वो हम नहीं बनाएँगे अपने लिए। और जो हमारी अबंडेंस, जो हमारी प्योरिटी, जो हमारा ट्रुथ है सोल का, उस ट्रस्ट के साथ हम जिएँगे। तो इसलिए ये जो पॉवर्टी का जो चैप्टर है, इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने यहाँ पर उसको बुक में बताया है। चैप्टर बहुत लंबा है, बट मैंने उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने लैंग्वेज में आप लोगों के सामने आज एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। सो आई बिलीव कि कुछ कुछ खिड़कियां हमारी खुली होंगी जो हमको ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल को लेके रहती है ना? सो बहुत बहुत थैंक यू। हम आज का जो हमारा चैप्टर है यहीं पर इसको फिनिश करते हैं।